नमस्कार। आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न। अर्थ सदा से शक्ति का अंध अनुगामी रहा है। अर्थ यानी पैसा जो अधिक सबल था, उसने सुख के साधनों का प्रथम अधिकारी अपने आप को माना और अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ही धन का विभाजन करना कर्तव्य समझा। ये सत्य है कि समाज की स्थिति के उपरांत उसके विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सबल रहा, चाहे निर्बल, मेधावी रहा, चाहे मंदबुद्धि, सुख के नहीं तो जीवन निर्वाह के साधन देना आवश्यक सा हो गया। परंतु ये आवश्यकता भी शक्ति के पक्षपाती नहीं रही। सबल ने दुर्बलों को उसी मात्रा में निर्वाह की सुविधाएं देना स्वीकार किया जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इस प्रकार समाज की व्यवस्था में भी वह साम्य न आ सका जो सबके व्यक्तित्व को किसी एक तुला पर तोलता। सारा राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा शक्ति द्वारा ही निर्धारित होती रही और सबल की सुविधानुसार ही परिवर्तित और संशोधित होती गई। इसी से दुर्बल को वही स्वीकार करना पड़ा जो सुगमता पूर्वक मिल गया। यही स्वाभाविक भी था। आदिम युग से सभ्यता के विकास तक स्त्री सुख के साधनों में गिनी जाती रही। उसके लिए परस्पर संघर्ष हुए, प्रतिद्वंद्विता चली, महाभारत रचे गए और उसे चाहे इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से उसी पुरुष का अनुगमन करना पड़ता रहा जो विजयी प्रमाणित हो सका। पुरुष ने उसके अधिकार अपने सुख की तुला पर तोले, उसकी विशेषता पर नहीं। अतः समाज की सब व्यवस्थाओं में उसके और पुरुष के अधिकारों में एक विचित्र विषमता मिलती है। जहाँ तक सामाजिक प्राणी का प्रश्न है, स्त्री पुरुष के समान ही सामाजिक सुविधाओं की अधिकारिणी है, परंतु केवल अधिकार की दुहाई देकर ही तो वो सबल निर्बल का चिरंतन संघर्ष और उससे उत्पन्न विषमता नहीं मिटा सकती। एक और सामाजिक व्यवस्थाओं ने स्त्री को अधिकार देने में पुरुष की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। दूसरी ओर उसकी आर्थिक स्थिति भी परावलंबन से रहित नहीं रही। भारतीय स्त्री के संबंध में पुरुष का भर्ता नाम जितना यथार्थ है, उतना स्वभावतः और कोई नाम नहीं। स्त्री, पुत्री, पत्नी, माता आदि सभी रूपों में आर्थिक दृष्टि से कितनी परामुखापेक्षणी रहती हैं, ये कौन नहीं जानता। इस आर्थिक विषमता के पक्ष और विपक्ष दोनों ही में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा जाता रहा है। आर्थिक दृष्टि से स्त्री की जो स्थिति प्राचीन समाज में थी, उसमें अब तक परिवर्तन नहीं हो सका। ये विचित्र सत्य है। वेदकालीन समाज में पुरुष ने नवीन देश में फैलने के लिए संतान की आवश्यकता के कारण और अनाचार को रोकने के लिए विवाह को बहुत महत्व दिया और संतान की जन्मदात्री होने के कारण स्त्री भी अपूर्व गरिमामय हो उठी। उसे यज्ञ की व्यवस्था के लिए गृहिणीत्व का श्लाघ्य पद भी प्राप्त हुआ, परंतु धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत होने पर भी आर्थिक दृष्टि से वह नितांत परतंत्र ही रही। गृह और संतान के लिए द्रव्य उपार्जन पुरुष का कर्तव्य था, अतः धन स्वभावतः उसी के अधिकार में रहा। गृहिणी गृहपति की आय के अनुसार व्यय कर गृह का प्रबंधन और संतान पालन आदि कार्य करने की अधिकारिणी मात्र थी। प्राचीन समय में पुरुष से भिन्न स्त्री की स्थिति स्पृहणीय मानी ही नहीं गई। इसके पर्याप्त उदाहरण उस समय की सामाजिक व्यवस्था में मिल सकेंगे। प्रत्येक कुमारिका वयस्क होने पर गृहस्थ धर्म में दीक्षित होकर पति के गृह चली जाती थी और फिर पुत्रों के समर्थ होने पर वानप्रस्थ आश्रम में पति की अनुगामिनी बनती थी। पुत्र पिता की समस्त संपत्ति का अधिकारी होता था, परंतु कन्या को विवाह के अवसर पर प्राप्त होने वाले यौतुक यानी दहेज के अतिरिक्त और कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। जिन कुमारिकाओं ने गृह धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्हें तपस्विनी के समान अध्ययन में जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता थी, परंतु उस स्थिति में गृहस्थ के समान ऐश्वर्य भोग उनका ध्येय नहीं रहता था। स्त्री को इस प्रकार पिता की संपत्ति से वंचित करने का क्या उद्देश्य रहा, ये कहना कठिन है। ये भी संभव है कि स्त्री के निकट वैवाहिक जीवन को अनिवार्य रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई हो। यह भी हो सकता है कि पुरुष ने उस संघर्षमय जीवन में इस विधान की ओर ध्यान देने का अवकाश ही न पाया हो।
कन्या को पिता की संपत्ति में स्थान देने पर एक कठिनाई और भी उत्पन्न हो सकती थी। कभी युवतियां स्वयंवरा होती थी और कभी विवाह के लिए बलात् छीनी भी जा सकती थी। ऐसी दशा में पैतृक संपत्ति में उनके अधिकारी होने पर अन्य परिवारों के व्यक्तियों का प्रवेश भी वंश परंपरा को अव्यवस्थित कर सकता था, चाहे जिस कारण से हो। परंतु इस विधान ने पिता के गृह में कन्या की स्थिति को बहुत गिरा दिया, इसमें संदेह नहीं। विधवा भी पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र थी, अतएव उसके जीवन निर्वाह के लिए विशेष प्रबंध की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राचीन समाज का ध्यान अपनी वृद्धि की ओर अधिक होने के कारण उसने स्त्री के मातृत्व का विशेष आदर किया, यह सत्य है। परंतु सामाजिक व्यक्ति के रूप में उसके विशेष अधिकारों का मूल्यांकन संभव न हो सका। उसके निकट स्त्री पुरुष की संगिनी होने के कारण ही उपयोगी थी। उससे भिन्न उसका अस्तित्व चिंता करने योग्य ही नहीं रहता था। उसकी अपनी संपूर्ण सुविधाओं और समस्त सुखों के लिए स्त्री का पुरुष पर निर्भर रहना ही अधिक स्वाभाविक था। अतः समाज ने किसी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की जिसमें स्त्री पुरुष से सहायता बिना मांगे हुए ही जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। पिता, पति, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के रूप में पुरुष स्त्री का सदा ही भरण पोषण कर सकता था, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार करने की किसी ने आवश्यकता ही न समझी। स्त्री के प्रति समाज की ये धारणा इतनी पुरानी हो गई है, अब उसकी अस्वाभाविकता और अनुचित्य को हम एक प्रकार से भूल ही गए हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति बहुत काल तक न ठहर सकती। आरंभ में प्रायः सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पृहणीय स्थान नहीं दिया, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ स्त्री की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया। वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने का मापदंड कही जा सकती है। नितांत बर्बर समाज में स्त्री पर पुरुष वैसा ही अधिकार रखता है जैसा वो अपनी अन्य स्थावर संपत्ति पर रखने को स्वतंत्र है। उसके विपरीत पूर्ण विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहयोगिनी तथा समाज का आवश्यक अंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के महिमामय आसन पर आसीन रहती है। भारतीय स्त्री की स्थिति में आदिम युग की स्त्री की परवशता और पूर्ण विकसित समाज में नारीत्व की गरिमा का विचित्र सम्मिश्रण है। उसके प्रति समाज की श्रद्धा की मात्रा पर विचार कर कोई उसे पूर्ण संस्कृत समाज का अंग ही समझ सकता है, परंतु उसके जीवन का व्यावहारिक रूप एक दूसरी ही करुण गाथा सुनाता है। संभवतः उस धर्म प्राण युग ने स्त्री को धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत स्थान देकर ही अपने कर्तव्य की इति समझ ली। उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा सका। मातृत्व की गरिमा से गुरु और पत्नित्व के सौभाग्य से ऐश्वर्यशालिनी होकर भी भारतीय नारी अपने व्यावहारिक जीवन में सबसे अधिक क्षुद्र और रंक कैसे रह सकी, यह आश्चर्य है। समाज ने उसे पुरुष की सहायता पर इतना निर्भर कर दिया कि उसके सारे त्याग, सारा स्नेह, संपूर्ण आत्मसमर्पण बंदी के विवश कर्तव्य के समान जान पड़ने लगे। शताब्दियों की शताब्दियां आती जाती रही, परंतु स्त्री की स्थिति की एक रस्ता में कोई परिवर्तन न हो सका। किसी भी स्मृतिकार ने उसके जीवन की विषमता पर ध्यान देने का अवकाश नहीं पाया। किसी भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा। अर्थ सामाजिक प्राणी के जीवन में कितना महत्व रखता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। इसकी उच्छृंखल बहुलता में जितने दोष हैं वे अस्वीकार नहीं किए जा सकते, परंतु इसके नितांत अभाव में जो अभिशाप हैं वे भी उपेक्षणीय नहीं। विवश आर्थिक पराधीनता अज्ञात रूप में व्यक्ति के मानसिक तथा अन्य विकास पर ऐसा प्रभाव डालती रहती हैं जो सूक्ष्म होने पर भी व्यापक तथा परिणामतः आत्मविश्वास के लिए विष के समान है। दीर्घकाल का दासत्व जैसे जीवन की स्फूर्तिमती स्वच्छंदता नष्ट करके उसे बोझिल बना देता है, निरंतर आर्थिक परवशता भी जीवन में उसी प्रकार प्रेरणा शून्यता उत्पन्न कर देती है। किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए ऐसी स्थिति अभिशाप है जिसमें वह स्वावलंबन का भाव भूलने लगे, क्योंकि इसके अभाव में वो अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। समाज में पूर्ण स्वतंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सापेक्षता ही सामाजिक संबंध का मूल है। प्रत्येक व्यक्ति उसी मात्रा में दूसरे पर निर्भर है जिस मात्रा में दूसरा उसकी अपेक्षा रखता है।
पुरुष स्त्री भी इसी अर्थ में अपने विकास के लिए एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इसमें संदेह नहीं, कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब ये सापेक्ष भाव एक की ओर अधिक घट या बढ़ जाता है। स्त्री और पुरुष यदि अपने सुखों के लिए एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर रहते हैं तो उनके संबंध में विषमता आने की संभावना ही न रहती। परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय स्त्री की सापेक्षता सीमातीत हो गई है। पुरुष अपने व्यावहारिक जीवन के लिए स्त्री पर उतना निर्भर नहीं जितना स्त्री को होना पड़ता है। स्त्री उसके सुखों के अनेक साधनों में एक ऐसा साधन है जिसके नष्ट हो जाने पर कोई हानि नहीं होती। एक प्रकार से पुरुष ने कभी उसके अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा। इसी से उसे स्त्री के विषय में विचार करने की आवश्यकता भी कम पड़ी। स्त्री की स्थिति इसके विपरीत है। उसे प्रत्येक पग पर, प्रत्येक सांस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है। जीवन में विकास के लिए दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं, परंतु किसी को सहायता दे सकने की क्षमता न रखना अभिशाप है। सहयात्री वे कहे जाते हैं जो साथ चलते हैं। कोई अपने बोझ को सहयात्री कहकर उसका उपहास नहीं करा सकता। भारतीय पुरुष ने स्त्री को या तो सुख के साधन के रूप में पाया या भार रूप में। फलतः वह उसे सहयोगी का आदर न दे सका। उन दोनों का आदान प्रदान सामाजिक प्राणियों के स्वेच्छा से स्वीकृत सहयोग की गरिमा न पा सका, क्योंकि एक ओर नितांत परवशता और दूसरी ओर स्वच्छंद आत्मनिर्भरता थी। उनके कार्यक्षेत्र की भिन्नता तो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, परंतु इससे उनकी सापेक्षता में विषमता आने की संभावना नहीं रहती। ये विषमता तो स्थिति वैषम्य से ही जन्म और विकास पाती है। भारतीय समाज में जिस अनुपात से स्त्री जागृत हो सकी, उसी के अनुसार अपनी सनातन सामाजिक स्थिति के प्रति उसमें असंतोष भी उत्पन्न होता जा रहा है। उस असंतोष की मात्रा जानने के लिए हमारे पास अभी कोई मानदंड है ही नहीं। अतः ये कहना कठिन है कि उसकी जागृति ने उसकी चिर अवनत दृष्टि को जिस क्षितिज की ओर फेर दिया है, वह उजले प्रभात का संदेश दे रही है या शक्ति संचित करती हुई आंधी का। ऐसे असंतोष प्रायः बहुत कुछ मिटा मिटा कर स्वयं बनते हैं और थोड़ा सा बनाकर स्वयं ही मिट जाते हैं। भविष्य को उज्ज्वलतम रूप देने के लिए समाज को कभी कभी सहस्त्रों वर्षों की अवधि में धीरे धीरे एक एक रेखा अंकित कर बनाए हुए अतीत के चित्र पर काली तूली फेरना पड़ जाता है। कारण प्रत्येक निर्माण विध्वंस के आधार पर स्थिर है और प्रत्येक नाश निर्माण के अंक में पलता है। असंख्य युगों से असंख्य संस्कार और असंख्य भावनाओं ने भारतीय स्त्री की नारी मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसका कोई अंश बिना खोए हुए वह इस यंत्र युग में मानवी बन सकेगी, ऐसी संभावना कम है। अवश्य ही हमारे समाज को यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि उसकी निर्विकार भाव से पूजा और उपेक्षा स्वीकार कर लेने वाली चिर मौन प्रतिमा के स्थान में ऐसी सजीव नारी मूर्ति रख दी जाए जो पल पल में उसके मनोभावों के साथ रुष्ट या तुष्ट होती रहती हो। वास्तव में तो भारतीय स्त्री अब तक वरदान देने वाली देवी रही है, फिर अचानक आज उसका कुछ मांग बैठना क्यों न हमें आश्चर्य में डाल दे। झांझ और घड़ियाल के स्वरों में धूप दीप के मध्य अपने पूजा गृह में अंध बधिर के समान मौन बैठा देवता यदि एकाएक उठकर हमारी पूजा स्तुति का निरादर कर हमारे सारे ग्रह पर अधिकार जमाने को प्रस्तुत हो जावे तो हम वास्तव में संकट में पड़ सकते हैं। हमारी पूजा अर्चा की सफलता के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा देवता हमारी वस्तुओं पर हमारा ही अधिकार रहने दे और केवल वही स्वीकार करे जो हम देना चाहते हैं। इसके विपरीत होने पर तो हमारी स्थिति भी विपरीत हो जाएगी। भारतीय स्त्री के संबंध में भी यही सत्य हो रहा है। उसको बहुत आदर मान मिला, उसके बहुत गुणानुवाद गाए गए, उसकी ख्याति दूर दूर देशों तक पहुंचाई गई। ये ठीक है, परंतु मंदिर के देवता के समान ही सब उसकी मौन जड़ता में ही अपना कल्याण समझते रहे। उनके अत्यधिक श्रद्धालु पुजारी भी उनकी निर्जीवता को ही देवत्व का प्रधान अंश मानते रहे और आज भी मान रहे हैं। इस युगांतर दीर्घ जीवन शून्य जीवन में स्त्री ने क्या पाया, ये कहना बहुत प्रिय न जान पड़ेगा, परंतु इतना तो
सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात के अनुसार भी कहा जा सकता है कि इस व्यवहार से उसके मन में जीवन को जानने की उत्सुकता जागृत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में जीवन की परिस्थितियों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उस कोलाहल में स्त्री को कुछ सजग होना ही पड़ा। इसमें संदेह है कि इससे भिन्न स्थिति में वो उतनी शीघ्रता से सतर्क हो सकती या नहीं। इस वातावरण को बिना समझे हुए स्त्री की मांगों के संबंध में कोई धारणा बना लेना यदि अनुचित नहीं तो बहुत उचित भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान युग में जिनकी परिस्थितियां श्वास लेने की स्वच्छंदता तक नहीं देती और जिन्हें जड़ता के अभिशाप को ही वरदान समझना पड़ता है, उनके सुख दुख तो हृदय की सीमा से बाहर झांक ही नहीं सकते। फिर उनके सुख दुखों का वास्तविक मूल्य आंक सकना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है। परंतु जिन स्त्रियों के निराश असंतोष में हमें अपने समाज का असहिष्णुता से भरा अन्याय प्रत्यक्ष हो जाता है, उनके स्पष्ट भाव को समझने में भी हम भूल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी विश्वास योग्य धारणा भी इतनी विश्वास योग्य नहीं है कि हम उसे बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार कर सकें। हम प्रायः अपनी सनातन धारणा का जितना अधिक मूल्य समझते हैं, उतना दूसरे व्यक्ति के अभाव और दुख का नहीं। यही कारण है कि जब तक व्यक्तिगत असंतोष सीमातीत होकर हमारे संस्कार जनित विश्वासों को आमूल नष्ट नहीं कर देता, तब तक हम उसके अस्तित्व की उपेक्षा ही करते रहते हैं। स्त्री की स्थिति भी युगों से ऐसी ही चली आ रही है। उसके चारों ओर संस्कारों का ऐसा क्रूर पहरा रहा है कि उसके अंतरतम जीवन की भावनाओं का परिचय पाना ही कठिन हो जाता है। वो किस सीमा तक मानवी है और उस स्थिति में उसके क्या अधिकार रह सकते हैं, ये भी वो तब सोचती है जब उसका हृदय बहुत अधिक आहत हो चुकता है। फिर उसके व्यक्तिगत अधिकारों और उनकी रक्षा के साधनों के विषय में कुछ कहना तो व्यर्थ ही है। समाज ने उसकी निश्चेष्टता को भी उसके सहयोग और संतोष का सूचक माना और अपने पक्षपात और संकीर्णता को भी अपने विकास और उसके जीवन के लिए अनुकूल और श्रेयस्कर समझने की भूल की। स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित उसे सबसे अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से संबंध रखती है और रखती रहेगी, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थ का प्रश्न केवल उसी के जीवन से संबंध रखता है, ये धारणा भ्रांति मूलक है। जहाँ तक सामाजिक प्राणी का संबंध है, स्त्री उतना ही अधिक अधिकार संपन्न है जितना पुरुष, चाहे वो अपने अधिकारों का उपयोग करे या न करे। समाज न उनके उपयोग का मूल्य घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। केवल वो बंधनों से उसकी शक्ति और बुद्धि को बांधकर उसे जड़ बना सकता है, परंतु उन बंधनों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल उसके लिए ही नहीं वरना सबके लिए घातक सिद्ध होंगे। अर्थ का विषम विभाजन भी एक ऐसा ही बंधन है जो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। ये सत्य है कि यह प्रश्न आज का नहीं है, वरना हमारे समाज के समान ही पुराना हो चुका है। परंतु ये न भूलना चाहिए कि आधुनिक युग परिस्थितियाँ प्राचीन से अधिक कठिन हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जीवन अधिक जटिल होता जाता है और हमें और अधिक उलझन भरी परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी से अतीत के साधन लेकर हम अपने गंतव्य पथ पर बहुत आगे नहीं जा सकते। आदिम युग की नारी के लिए जो साधारण कष्ट की स्थिति होगी, वो आधुनिक नारी का जीवन यापन ही कठिन कर सकती है। वर्तमान युग में अन्य व्यक्तियों के सामने जो जीवन निर्वाह की कठिनाइयां हैं, उनसे स्त्री भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि वो भी समाज का आवश्यक अंग है और उसके जीवन के विकास से ही समुचित सामाजिक विकास संभव हो सकता है। सुदूर अतीत काल में
विशेष परिस्थितियों से प्रभावित होकर निरंतर संघर्ष के कारण समाज स्त्री को जो न दे सका उसी को आदर्श बनाकर उसके प्रत्येक अधिकार को तोलना न आधुनिक समाज के लिए कल्याणकर हो सका है और न हो सकने की संभावना है। उचित तो यही था कि नवीन परिस्थितियों में नवीन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए वह किया जाता जो पहले से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता। प्राचीन हमारे भविष्य की त्रुटियों को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, उसका कार्य तो उनकी ओर संकेत मात्र कर देना है। यदि हम उस संकेत को आदेश के रूप में ग्रहण करें तो उसी से अपनी सब समस्याओं को सुलझाना चाहें तो ये इच्छा हमारे ही विकास की बाधक रहेगी। कोई नियम, कोई आदेश सब काल और परिस्थितियों के लिए नहीं बनाया जाता। सब में समय के अनुसार परिवर्तन संभव ही नहीं, अनिवार्य हो जाते हैं। प्राचीन आधारशिला को बिना हटाए हुए हम उस पर वर्तमान का निर्माण करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते रह सकते हैं, अन्यथा कोई प्रगति संभव ही नहीं रहती। समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वो केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरना अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बंधन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी बना दिया है कि वो उसकी सहायता के बिना संसार पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। संपन्न और मध्यम वर्ग की स्त्रियों की विवशता, उनके पतिहीन जीवन की दुर्वहता समाज के निकट चिर परिचित हो चुकी है। वे शून्य के समान पुरुष की इकाई के साथ सब कुछ हैं, परंतु उससे रहित कुछ नहीं। उनके जीवन के कितने अभिशाप उसी बंधन से उत्पन्न हुए हैं, इसे कौन नहीं जानता। परंतु इस मूल त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न इतने कम किए गए हैं कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है। जिन स्त्रियों की पाप गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जाहीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का कारण अर्थ की विषमता ही मिलेगी। जीवन की आवश्यक सुविधाओं का अभाव मनुष्य को अधिक दिनों तक मनुष्य नहीं बना रहने देता। इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की कमी नहीं। वह स्थिति कैसी होगी जिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुष्य को जीवन की गरिमा खोनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। स्त्री ने जब कभी इतना बलिदान किया है, नितांत परवश होकर ही, और यह परवशता प्रायः अर्थ से संबंधित रखती रही है। जब तक स्त्री के सामने ऐसी समस्या नहीं आती जिसमें उसे बिना कोई विशेष मार्ग स्वीकार किए जीवन असंभव दिखाई देने लगता है, तब तक वो अपनी मनुष्यता को जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु के समान सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि वो क्रूर पतित से पतित पुरुष की मलिन छाया में भी अपने जीवन का गौरव पालती रहती है। चाहे जीर्ण शीर्ण ठूंठ पर आश्रित लता होकर जीवित रहना उसे स्वीकार हो, परंतु पृथ्वी पर निराधार होकर बढ़ना उसके लिए सुखकर नहीं। समाज ने उसके जीवन की ऐसी व्यवस्था की है जिसके कारण पुरुष के अभाव में उसके जीवन की साधारण सुविधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। उस दशा में हताश होकर वह जो पथ स्वीकार कर लेती है, वो प्रायः उसके लिए ही नहीं, समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। आधुनिक परिस्थितियों में स्त्री की जीवनधारा ने जिस दिशा को अपना लक्ष्य बनाया है, उनमें पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे अधिक गहरे रंगों में चित्रित है। स्त्री ने इतने युगों के अनुभव से जान लिया है कि उसे सामाजिक प्राणी बने रहने के लिए केवल दान की ही आवश्यकता नहीं है, आदान की भी है, जिसके बिना उसका जीवन नहीं कहा जा सकता। यह आत्मनिवेदित वितराग तपस्विनी ही नहीं, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप में मानवी भी है और रहेगी। ऐसी स्थिति में उसे वे सभी सुविधाएं, वे सभी मधुर कटु भावनाएं चाहिए जो जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती हैं। पुरुष ने उसे गृह में प्रतिष्ठित कर वनवासिनी की जड़ता सिखाने का जो प्रयत्न किया है, उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा। आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों से संतोष न कर लेगी जिनके सारे रंग उसके आंसुओं से धुल चुके हैं, जिनकी सारी शीतलता उसके संताप से उष्ण हो चुकी है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन को आवश्यक न समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा
वेग पकड़ता जाएगा और तब एक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है न समाज के लिए सृजनात्मक। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 के काफ़ी सारा मैटर मैं अपलोड करती रहती हूँ। जो बच्चे हिंदी ऑनर्स से पढ़ रहे हैं या कुछ और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।